बीती ताही विसार दे और आगे की सुध ले। आज का ये वीडियो इसी बात को लेकर के बनाया गया है जो लोग कहते हैं कि बहुत मुश्किल होता है पीछे की बातों को भूल जाना। वेलकम टू अर्चना शेयर्स एंड सबसे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज क्लिक ऑन सब्सक्राइब। आज की कहानी एक महात्मा और उनके शिष्य की। ये दोनों बहुत दूर पहाड़ों पर रहते थे और वहां पर मेडिटेशन करते थे। दिन में पास के ही गांव में जाकर भिक्षा मांगते और फिर वापस अपने मठ में आकर रात बिताते। और गांव जाने के लिए उन्हें हर रोज नदी पार करना होता था। एक बार बारिशों के मौसम में बहुत जोरों से बारिश हो रही थी और ये दोनों गुरु शिष्य नदी किनारे पहुंचे और सोचा कि चूंकि नदी उफान पे है, आज हम नदी पार नहीं करेंगे, जंगल में ही कुछ खा लेंगे। और जैसे ही वापस लौटने लगे तो उन्होंने देखा पास में ही एक औरत बहुत जोर जोर से रो रही है। उन्होंने उस औरत से रोने का कारण पूछा। औरत कहने लगी, मैं गांव से इस बार कुछ फल बटोरने आई थी, लेकिन अब नदी का जल स्तर बहुत बढ़ गया है और नदी उफान पर है। मुझ में इतनी स्किल नहीं है कि मैं नदी पार करके उस तरफ चली जाऊं। वहाँ मेरा छोटा बच्चा अकेला ही है। अब मैं बहुत परेशान हो रही हूँ। महात्मा ने कहा कि तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारी मदद नदी पार करने में करता हूँ। महात्मा ने उस औरत को अपने कंधे पर बिठाया और शिष्य से कहा, तुम इसका सामान लेकर के चलो। दोनों ने नदी पार की। महात्मा ने उस औरत को उस नदी के पार छोड़ दिया और वापस आ गए। लेकिन शिष्य इस घटना के बाद बहुत ही विचलित रहने लगा। उसे ये बात बिल्कुल ही हजम नहीं हो रही थी कि महात्मा जी ऐसे तो मुझे रोज लेक्चर देते हैं कि हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, ये हमारे मंकहुड का रूल। खुद ने तो उस औरत को गोद में उठा लिया था। मुझे नहीं लगता ये सही महात्मा है। ये महात्मा तो ढोंगी। कई दिनों तक वो यही सोचता रहा और एक दिन महात्मा के पास जाकर बोला, महात्मा जी एक बात मुझे बहुत परेशान कर रही है और मुझे लगता है अब मेरा आश्रम छोड़ के जाने का समय आ गया। महात्मा जी ने बोला, ठीक है, अगर तुम जाना चाहते हो तो जाओ, लेकिन अगर एक बार मुझे जो बात तुम्हें परेशान कर रही है वो बता दोगे तो अच्छा हो। शिष्य ने कहा, महात्मा जी क्या आपको याद है जब नदी उफान पर थी और वहाँ एक औरत रो रही थी? महात्मा ने कहा, कौन सी औरत? शिष्य ने उस दिन की सारी घटना सुनाई और कहा कि आप शायद भूल गए, लेकिन मैं बिल्कुल भूल नहीं पा रहा। आपने उस औरत को गोद में उठाया था और नदी पार की। आपने आपके दिए हुए लेसन को ही छोड़ दिया। महात्मा हंसने लगे और कहने लगे, मैंने ना ही उस लेसन को छोड़ा है और आज भी मैं उसको मानता हूँ, पर एक बात जरूर स्पष्ट करना चाहूँगा कि मैं तो उस औरत को नदी के उस पार ही छोड़ आया था, लेकिन तुम आज तक उसे अपने विचारों में रखे हुए हो। उसका बोझ अभी भी तुम्हें परेशान कर रहा है। दोस्तों, ऐसा ही कुछ होता है। घटना तो घटित होती ही रहती है, लेकिन हम उसे कितने सालों तक अपने साथ लेकर के चलेंगे, कितने सालों तक उसका वजन ढोएंगे। ये वजन हमें फिजिकली दिखाई नहीं देता, लेकिन मेंटली हमें ड्रेन करता रहता है, हमें परेशान करता रहता है। So just remember, past is a history. There are a lot of lessons to be learned from there. You can refer history if needed, but you shouldn't carry it each and every moment. हो गया सो हो, बीती ताही विसार दे आगे की सुनी। अपने आसपास देखिए, बहुत कुछ अच्छा है, बहुत कुछ चीजों को आप धन्यवाद दे सकते हैं। आपकी जिंदगी एक किताब है, वो हादसा सिर्फ एक चैप्टर है, पूरी किताब नहीं। किसी भी समय आप
उस चैप्टर को बंद करके नया पन्ना खोल सकते हैं और एक नई कहानी लिख सकते हैं या नई कहानी पढ़ भी सकते हैं। आई एम श्योर यू लाइक दिस वीडियो ऑल्सो। सो हर बार की तरह लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। और जैसा मैंने पहले भी कहा था, फिर एक बार कहूँगी, प्लीज सब्सक्राइब and help. Thank you for watching. Keep smiling, spread happiness and stay blessed.